आपके सामने मॉडल बैठा है 2012, इसलिए हमने इसको दाता क्या बोला था, इसको बोला था क्योंकि मैं दाता दयाल कि राजकुमार अगर आपकी डेथ हो जाए तो मेरी चिता तुम्हारे साथ लगा था, पूछ लो आपके सामने, ऐसा ही हमने बोला, यही बोला। तो आपको दाता दयाल के प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। हम संसारी के अपने बच्चों के पीछे रहो, कभी तुम्हारे दाता दयाल के लिए आंसू नहीं निकले। मैं आपको बताऊं, आपकी स्थिति ऐसी होना चाहिए कि आपको, ये पटेल साहब मेरे साथ जाते थे वहां ग्वालियर, मैं रास्ते में मेरे बगल में बैठे थे, जब मैं वहां से आता तो मेरे को इतनी भीड़ जाग रहे थे, किलोमीटर तक मेरी आंसू नहीं बंद होते, ये साथ में रहते थे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मालिक के लिए अगर आपने आंसू नहीं निकाले तो दया की धार कैसे आई? तड़पो, ये ऐसा काम नहीं। मालिक के लिए आप संसारी कामों के लिए रोते हो, भागते हो, इतना तड़पते हो, तो मालिक के करो, ये आपको बदलना पड़ेगा। मैं आपको एक मुक्ति का तरीका, मालिक के लिए बदलो। मालिक आप देखो, अभी यहाँ पर 2 महीने से काम चल रहा, हम रात दिन भाग हर काम ये करने के लिए दौड़ के, क्योंकि हमको टारगेट कराना था, ये तारीख को अतुल भैया से ये एक रिबन कटाना, तो कैसे भी करके हमको वो अचीवमेंट लेना था, इसलिए हम टाइम का भी ध्यान नहीं रखा, सब कुछ देखा और दाता दयाल ने वो पूरा किया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपका टारगेट सही है तो सब पूरा। तो गूंगा डाट को दूसरे रोज उन्होंने नाम दान दिया, तुम चोरी करते हो, हाँ तो अब चोरी करना छोड़ दो। बोला नहीं, मैं तो नहीं छोड़। अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारा कितने पैसे से काम चोरी करना? बोला 200 रुपया बहुत सा, ठीक है 200 रुपये की चोरी करना, ज्यादा मत कर। संत कैसे किसी को बदलते ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 200 रुपये की चोरी करना, ज्यादा मत कर। अब वो उसके पैसे वहां ढेरे लोगों को बोला कि भैया अब मैं तो कोई चोरी नहीं करूंगा, तुम भी अपना अपने घर जाओ और क्या नाम से अच्छी जीवन जियो, मैं आपका गिरोह बना हुआ था, गिरोह में नहीं रहूंगा। सब चले गए, यार ये तो हमारा सरदार तो बेवकूफ हो गया, ये तो ऐसा हो गया, इसने तो धोखा दे दिया, सब चले। अब जब उसके पैसे खत्म हो गए तो उसने सोचा कि अब कुछ तो चोरी करना पड़ेगा, तो वो एक सेठ के घर में गया, उसने जाके सेठ का एक बक्सा खोला, तो बक्सा खोला तो देखा उसमें बहुत सारे जो है 10-10 हजार के गड्डियां रखी, तो उसके मन में लालच आ गया, तो लालच आ गया तो एक गड्डी ले ली, उसको बोला तो 200 रुपए की चोरी कर लेना। लेकिन उसके संत कैसे बदलते ये, हम कौन से अच्छे आदमी थे, मैं तो आपको बोलता हूँ हम कौन से अच्छे आदमी, मालिक ने बदला तो उसको कैसे बदला हो। तो जैसे उसने 10,000 की गड्डी ली, वो सब बॉक्स ऐसा फंसा कि उसका हाथ निकल ही नहीं रहा, ये सच्ची घटना बता। अब वो तड़पता रहा, उसने सोचा सुबह हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी, ये करेगी कि गूंगा डाल तो मेरे को पुलिस ले जाएगी। तो उसने उसी टाइम सावन सिंह जी प्रकट हुए। मैं बोलता हूँ दाता दयाल ऐसे ही प्रकट होते हैं, हर मूवमेंट में आपके अंदर प्रकट हो गए। तो सावन सिंह जी प्रकट हो गए, बोला भैया तुमको हमने बोला था ना, तुम उतना ही लेना, तुमने इतना। उसी टाइम वो वादा करता है कि आज मैं वादा करता हूँ अब चोरी नहीं करूंगा। कैसे संत बदलते हैं देखो, उसको प्रकट हो गए, बोला मैं आज से चोरी नहीं करूँ चाहे भूखे मर जाऊं। तो बोला तो ऐसा करना, भूखे मत करना, तो डेरे आ जा, वहां सत्संग ही करना, वहां फिर में खड़ा मिलता। वो डेरा आ गया, डेरा आके वहां पर सत्संग कर रहा, खाना भी। अब डेरे के कुछ लोगों ने बता दिया पुलिस को कि यहाँ गूंगा डाकू आ गया, यहाँ डेरे में है। पुलिस आ गई, पुलिस आके उसको हथकड़ी डाल दी पकड़ के। अब पुलिस पकड़ के ले जा रही। अब ये सच्ची घटना बता, पुलिस पकड़े, वो गुरुजी की तरफ देख के रो रहा, आंसू टप। सावन सिंह जी ने कहा बेटा तुमको कर्म तो चुकाना पड़ेगा, तुम पछताओ मत हो, जाओ अपना कर्मों का भुगतान करो और तुम चले जाओ। पुलिस वालों के साथ आराम से गया, केस चला, उसके ऊपर फांसी की सजा हुई। अम्बाला जेल में उसको फांसी सजा देनी थी। अब क्या हुआ कि जब फांसी देने का टाइम आया तब पहले मेडिकल चेकअप करते हैं। तो मेडिकल चेकअप करते हैं तो डॉक्टर ने देखा, इसका मेडिकल चेकअप किया तो फांसी से तो आदमी का खून सूख रहा, तो उसका खून बड़ा वेट बढ़ गया। तो उसने डॉक्टर ने पूछा कि यार बात हमारे समझ में नहीं, फांसी से तो आदमी सूख जाता है, इसका वेट कैसे बढ़े। तो पूछा गूंगा ये बताओ तुम्हारा
ये वेट क्यों बढ़ गया कि महाराज सच तो अब मैं बोलूंगा, आप देखो ये जेल का ये जंगला है ना, ये मैं तोड़ के भाग रहा था उस जमाने जंगलों में, ये तोड़ के भाग रहा। मेरे गुरु साहब सावन सिंह जी प्रकट हो गए और उन्होंने बोला गूंगा तू एक बार फांसी पे चढ़ जा, तेरे को सचखंड ले चलूंगा। उस खुशी से मेरी खून बढ़ गया। अब उससे बोला तुम्हारी क्या क्या ग्रीवेंस है कि महाराज मेरी ये सबसे बड़ी ग्रीवेंस कि जितना जल्दी हो मुझे फांसी लगाओ। और ये सच्ची घटना, जब जल्लाद उर्दू बोल रहा था वो जल्दी खींचो। दूसरी ख्वाहिश मांगी, तुम्हारी दूसरी क्या कर कि मेरी डेड बॉडी को व्यास भेज देना, वो मेरा संस्कार कर देना। तीसरी ख्वाहिश क्या कि मैं आपसे विनती करूं आप भी जाके नामदान ले लेना। देखो उसकी बुद्धि। तो मैं आपका एक सबसे छोटा सेवक हूं, आपके चरणों की धूल के माफी को, लेकिन आप मेरे पर आपके प्रति प्रेम है इसलिए कह रहा हूं एक जन्म का गोल बनाओ। जब गूंगा डाकू सचखंड जा सकता है तो आप क्यों नहीं जा सकते? सोचने की बात। इसलिए दाता दयाल ने लिखा जाके पाप से नरक डरावे ताको ले सक पहुंच पर। तो आपको करना क्या है ये समझने की है, परमार्थी रहने पे जोर देना। और सब जो उद्धार तुम जल्दी चाहो, जो उद्धार तुम जल्दी चाहो, पकड़ो सब गुरु चरणन भा। दादा दयाल के चरणों में डाल दो, चाहे दुख हो सुख हो, तो आपके जीवन में इतना आनंद आएगा कि दुख नाम की चीज आश्चर्य। अभी त्रिपाठी साहब बोल रहा कि अरे आपके तो, पर मुझे पता है कि क्यों हो रहा। कोई भी चीज होती किसी कारण। ये राजकुमार बैठा, मैं आपको ये सच्ची घटना इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको कोई चीज का दिमाग। हम व्यास गए हुए थे, व्यास जाने के पहले राजकुमार को बोला कि भाई तुमको, अरे बाबा जी मैं तो नहीं आ सकता, मेरे तो पाँव में बहुत तकलीफ है, मेरे को तो चला नहीं जाता। हमने इसको फोर्सली बोला नहीं तुमको आना है, कुछ भी हो जाए। ये आ गया हमारे कहने से, और बहुत प्रेमी है, कहना मानते हैं, तो ये आगे लंगड़ा के लंगड़ा। अब जब व्यास हम पहुंचे, डेरे में पहुंचे, सत्संग में गए, तो क्या करामात हुई, इनका तो पाँव ठीक हो गया लेकिन हम लंगड़े हो गए। ये सामने घटने कुछ पूछ लो, सत्य घटना है जीवन। और जब तक हम 5-6 दिन रहे, हम लंगड़ा से वहां से आ गए, हम ठीक हो गए। अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि आप, मुझे पता क्या हो रहा है, तो ये सारा कोई कारण होता है, हर चीज का कारण होता है। आज आप यहाँ बैठे हो, इसका भी एक कारण है कि दाता दयाल आपको जागृत हमारे माध्यम से सेवा के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि आपको इसी जन्म में मुक्ति लेना। तो मेन पॉइंट पे आ जाओ कि आपको भी हमने ये घटनाएं बताई, उससे ऐसा हो सकता है, तो आप पे दाता दयाल क्यों नहीं मेहरबान हो सकते? आप क्यों नहीं मुक्ति प्राप्त हो? चाह बढ़ाओ, दिल में गोल। उम्र का कोई ख्याल नहीं है, आप ऐसा मत सोचो कि हमारी उम्र ज्यादा हो। ख्याल होता है, विचार होता है, दृढ़ता, दृढ़ निश्चय कर लो कि हमको मुक्ति लेना। अब उसके लिए आपको क्या क्या काम स्टेप लेना। पहली स्टेप परमार्थी रहना, झूठ नहीं बोलना, वादा खिलाफी नहीं करना, किसी की निंदा मत करना, ये बड़ा पाप। मत देख पराये अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे छिनके। स्वामी जी महाराज की वाणी कि हम गलतियां कर रहे, वो नागर तो ऐसा सबसे ज्यादा निंदा करते हैं हमारे सत्संगी लोग, वो नागर तो गुरु बन गया, वो ऐसा कर रहा। अरे भैया, हम किसी को दारू पीना तो नहीं सिखा रहे। हमारे यहाँ राउत बटा के भी सत्संगी बोलो ये तो गुरु बन गए। अरे तुम्हारी जायदाद तो नहीं ले ली ना हमने, तुम्हारी प्रॉपर्टी तो नहीं ली, तुम क्यों दुखी होते हो? इसलिए निंदा करते। तो स्वामी जी महाराज क्या बोलते, मत देख पराये अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे छिंजी। मक्खी सब मत कर भिन भिन, नहीं तो चोट खाएगा छिंजी। हम और गलत करके हमारे पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं दूसरे। इसलिए ये परमार्थी रहने में बहुत जरूरी है कि हमको किसी की निंदा नहीं करना, चाहे कोई भी कुछ करे। मैं आपको ये भी लेडीज को भी बोलता हूँ कि आप लोग बहुत गड़बड़ में चले जाते हो। जब 10 लेडीज बनते हो, उल्टे उल्टा झूठ पाठ कोई, तो उससे निंदा बढ़ती है, तो हमारे कर्म खराब हो। तो परमार्थी रहने में आपको किसी की निंदा नहीं करना। तीसरी चीज ये है कि दाता दयाल का रोजाना मेडिटेशन बिना नागा करना। ये आपने देखा सत्संग में कहा बिना नागा ध्यान भजन करना। आप देखो हम यहाँ पर जब यहाँ रहेंगे तो यहाँ पर अगर किसी वजह से, जैसे मान लो कोई काम करके लेट आए, हम कहीं बाहर गए तो देर से आए, उस दिन हम यहाँ उस टाइम पहुँच रहेंगे, लेकिन हम उसको पूर्ति करने के लिए दिन में
2 घंटा। अब ये जो रोटेशन बना रखा जाता, सुबह 4 बजे या ध्यान भजन कर लिया, शाम को सत्संग कब बजेगा, दोनों में भजन। तो दाता दयाल ने इसे रोटेशन क्यों बनाया कि इस तरह से आपकी खाना पूर्ति होती रहे, मुक्ति का रास्ता जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, सत्संग भी टाइम पे नहीं आते और आते थे थोड़ी देर बाद में मत्था टेक के चले जाते। मेरे को ये बताओ, आप लोग खाने की थाली रखिए, उसको नमस्कार कर लो, अंदर नहीं खाओगे तो पेट तो नहीं भरने वाला। तो दाता दयाल के यहाँ आके पाठ करना अच्छी बात है, इससे परमार्थी नॉलेज आती। लेकिन जैसे आदमी किसान अपने जमीन को खूब बोता है, खूब आंकता है, कचरा निकाल देता है, बारी करता है, लेकिन बीज नहीं डाला तो क्या फसल पैदा होगी? कुछ पैदा होगा क्या? तो भजन कर, इसलिए